नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो जानने वाले हैं वो है फिर से बिहार स्कूल लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाली है। अब यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है कि इसकी पूरी डिटेल, यानी पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर्म भरने के लिए। दूसरा ये सवाल था आपका कि कैसे इसकी तैयारी करना है, कैसे हमें नोट्स प्राप्त होगा और कैसे इसकी क्लास होगी। तीसरा आपका ये कमेंट था कि कौन-कौन से ऐसे एजेंसीज़ हैं जिसमें हम फॉर्म भर सकते हैं, और आपका जो मेन सवाल है कि हम इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? कहाँ से करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो पूरी जानकारी एकमात्र इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गँवाए। तो बिहार स्कूल लाइब्रेरी में भर्ती ऑनलाइन शुरू हो चुका है। अब ऐसा शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो आइए पूरा जानकारी आखिर देखते हैं और कैसे आवेदन करना है, इसकी योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी तो समझते हैं पूरा आखिर खबर क्या है। हालाँकि इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, ध्यान देना। इसमें अगर कोई कहे बिना एग्ज़ाम की भर्ती, तो नहीं, एग्ज़ाम इसका होगा। कहीं-कहीं आप देखो तो एग्ज़ाम क नहीं दिया है क्या, ये कहीं क कह रहा है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इसका जो है एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूल लाइब्रेरियन के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसके तहत राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था DIETS में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। अब समझते हैं भर्ती की पूरी जानकारी। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 20 एजेंसियां जो है 20 एजेंसियों को चयनित एजेंसियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो 20 एजेंसियों में भर्ती होगी। अब आइए पूरा खबर जानते हैं कौन कौन सी वो एजेंसी रहने वाली है, पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर ये सबसे पहले मुद्दा निकल के आता है कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसका फॉर्म जो है अभी तो कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि BPSC TRE 4.0 यानी मार्च से अप्रैल के बीच में आप समझ लो कि जो है आपका इसका फॉर्म जो आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका नोटिफिकेशन पूरा प्रक्रिया के तहत आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि पूरा संभावना है, पूरी संभावना कि BPSC TRE 4.0 के साथ जो है वो कंफर्म आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात निकल के आ रहा है इसका पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए। एक होता है शैक्षणिक योग्यता, एक होता है अनुभव। शैक्षणिक योग्यता ये होना चाहिए कि उम्मीदवार को लाइब्रेरियन साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, अनुभव उनके पास क्या होना चाहिए, आपको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स डिग्री जो है वो रखना है। ठीक है, डिग्री रहना चाहिए, जरूर ही रहना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अगर कोई लाइब्रेरियन की वैकेंसी की, अगर लाइब्रेरियन के आपके पास कोर्स किए हैं आप, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एजेंसियों के नाम हालांकि ये नहीं दिख रहा होगा, इसको हम बाद में जानेंगे पूरा डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये सवाल निकलता है। तो अप्लाई करने के लिए एजेंसी से संपर्क करना पड़ेगा, यानी 20 एजेंसियां हैं, 20 एजेंसियों में से किसी में आपको संपर्क करना पड़ेगा, और जिले के लिए टैग की गई एजेंसी से संपर्क करना है। आपके जिले में जो एजेंसी टैग की गई होगी उस जिले के एजेंसी में आपको जाना पड़ेगा, फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, वो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, जो हमारे द्वारा भी बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है, फॉर्म भरना है, रिज्यूम आपके साथ जो भी रिज्यूम है उस रिज्यूम को उसके साथ संकलन करना है पिन अप करके, यानी आपके साथ कोर्स का पिन अप कर देना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, बाकी जो जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट पिन अप कर देना है। ठीक है, बाकी एजेंसी फिर आपको एजेंसी को आवेदन भेजना है, यानी सभी दस्तावेजों को स्कैन करके एजेंसी को ईमेल कर पते पर भेज देना है। फिर स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया होगी, फिर अंतिम चयन होगा। चलिए, तो यहाँ पर फिर एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका यहाँ पर एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। और महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम साथ में होगा और एग्जाम में आपका सवाल पूछे जाएंगे। एग्जाम बात कर लेते हैं, लगभग 150 मार्क का होगा। 100 जो है उसमें प्रश्न जो रहने वाले हैं लाइब्रेरियन से, 50 जो प्रश्न रहता है वो रहता है आपका GK GS मैथ हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग से। तो अब ये जो है 150 मार्क का टोटल हम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देख लो, ये नंबर आपको दिख रहा है 6207119508, आपको ऊपर भी हाईलाइट कर रहा होगा। तो बस इस नंबर पर आपको क्या करना है, कॉल करना है, और आपको प्रॉपर लाइब्रेरियन का प्रॉपर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग
हमारे द्वारा नोट्स जो है हैंड रिटेन टाइप नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लगभग लेना चाह रहे हो तो अगर 100 मार्क का लाइब्रेरियन का प्लस 150 मार्क का अगर यानी टोटल नोट्स ले रहा चाह रहे हो तो मात्र 400 में आपको प्रॉपर जो नोट्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ओनली लाइब्रेरियन के लेना चाह रहे हो तो मात्र 199 रुपये में आपको प्रॉपर पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर ना करें, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करें, जल्दी परचेज करें। और आगे दाम बढ़ भी सकता है तो आपको जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर सकते हो, कर लो। PDF में व्हाट्सएप पर सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए तैयारी इससे आप कर सकते हो और इससे जो है 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे। अब चलिए आगे समझते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी सुझाव है, सही सही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अब देखो दोस्तों, ये है पूरा एजेंसियों की लिस्ट, पूरा स्क्रीनिंग के लिए अभ्यर्थियों के लिए। तो एजेंसियों का अगर लिस्ट देखना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 20 एजेंसियां हैं और आपकी जो एजेंसी आपके पास में है उस एजेंसी का आप नाम, ईमेल आईडी, सभी चीज यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी सारी डिटेल तो आपको बता दी गई है, पूरा ये एजेंसी है टोटल, और टोटल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका पूरा एजेंसियों का डिटेल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, और अगर नोट्स आप चाहते हो तो नोट जरूर परचेस करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। साथ ही एक और बात ये निकल के आ रही है कि इसका हम डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने के लिए, ये भी जरूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है तो हम समझते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सबसे पहले बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए क्या क्या फॉर्म हो सकता है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास 10वीं और 12वीं का अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बिहार के है तो। जाति एवं आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड होना चाहिए, अगर जो रिजर्व कैटेगरी से उनको ये जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। वही रजिस्टर आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ईमेल आईडी होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करना है, एक आपका सिग्नेचर लगेगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा और कंप्यूटर से जुड़े प्रमाण पत्र लगेंगे। बस इतना ही प्रमाण पत्र लगेगा, बाकी और कुछ नहीं लगने वाला है। तो जो कमेंट कर रहे थे तो उनके लिए ये जवाब जरूरी है, और ये इनका टोटल आंसर है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।